जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक बार हम झारखंड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आपका पूरा हम लोग अध्ययन करेंगे। झारखंड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और झारखंड में खनिज संपदा के बारे में जानेंगे, जो JSSC, CGL और JPSC एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। आइए इसे हम बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड में खनिज संपदा से, और देखिए काफ़ी बारीकी से बताया गया है इसको। भारत में खनिज के क्षेत्र में झारखंड का श्रेष्ठ स्थान है, ये तो सभी मानते हैं। तो देखते हैं, फिर कहते हैं खनिज संसाधनों की बहुलता के कारण ही झारखंड को भारत का रूट क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ सभी धात्विक एवं अधात्विक खनिज उपलब्ध है, यानी धात्विक भी और अधात्विक दोनों प्रकार की खनिजें यहाँ झारखंड में पाई जाती है। और आगे चल लेते हैं। झारखंड खनिज उत्पादन की दृष्टि से भारत में सर्वोच्च स्थान पर है। झारखंड जो है वो खनिज उत्पादन की दृष्टि से भारत में सर्वोच्च स्थान पे है। इसके कारण इसे रत्न गर्भ भी कहा जाता है। मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का 26% एवं उत्पादन की दृष्टि से देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा वर्तमान में अकेले झारखंड में निकाला जाता है ना। 26% भारत के खनिज उत्पादन प्रतिशत का एवं उत्पादन की दृष्टि से देश के कुल खनिज उत्पादन का 40% हिस्सा झारखंड से निकाला जाता है। तो झारखंड एक ऐसी खनिज संपदा से भरा हुआ क्षेत्र है। अब आगे चलते हैं। कहता है कि कोयला, अभ्रक, लोहा, तांबा, चीनी मिट्टी, फायर, क्ले, काइनाइट, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो काइनाइट, ग्रेफाइट, बॉक्साइट तथा चूना पत्थर के उत्पादन में झारखंड अनेक राज्यों में आगे है। सभी यहाँ जो खनिज संपदा पाए जाते हैं उनमें यहाँ पे प्रमुख ये है। एस्बेस्टस, क्वार्ट्ज तथा आणविक खनिज के उत्पादन में भी झारखंड का महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखते हैं, यहाँ अधिकांश खनिज धारवाड़ और विंध्य प्रणाली के चट्टानों से प्राप्त होता है ना, जो खनिज यहाँ पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला चैप्टर, अगला पेज पर क्या है, ये कहता है कोयला। अब कोयले के बारे में जानते हैं। झारखंड कोयले के उत्पादन एवं भंडारण दोनों ही क्षेत्र में देश ये हो गया है, देश होना है, हाथ पे टाइपिंग होना चाहिए था, ये देश है, ये देश होगा, यहाँ पे टाइपिंग में दिक्कत हुआ है। देश का अग्रणी राज्य है। देश के कोयले उत्पादन का लगभग 33% भाग झारखंड से निकाला जाता है। देश में जितने कोयले निकाले जाते हैं उसका 33% भाग झारखंड से निकाले जाते हैं। यहाँ बिटुमिनस और एंथ्रासाइट दोनों ही प्रकार का उपयोगी कोयला उपलब्ध है। झारखंड कोयले की प्राप्ति गोंडवाना क्षेत्र के चट्टानों से प्राप्त होती है। किस क्षेत्र की चट्टान से, तो गोंडवाना क्षेत्र की चट्टानों से यहाँ कोयला झारखंड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है ना, किस क्षेत्र के चट्टान के यहाँ पर कोयला पाया जाता है, तो गोंडवाना क्षेत्र का कोयला पाया जाता है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे कहता है क्या कि झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन प्रारंभ दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत झरिया में हुआ था, है ना। सबसे पहले दामोदर घाटी क्षेत्र के जो अंतर्गत झरिया हुआ था, सबसे पहले कोयला का खनन वहीं से शुरू हुआ था। झारखंड में कुल कोयले का 70% उत्पादन झरिया क्षेत्र से होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। यह क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत में आता है, अभी भी है। झरिया में सबसे उत्तम किस्म का कोयला पाया जाता है। झारखंड का वह क्षेत्र है जहाँ पे सबसे उत्तम किस्म का कोयला पाया जाता है, तो कहाँ है, झरिया में। अब देखिए दामोदर घाटी के क्षेत्र राज्य के कुल कोयला उत्पादन के लगभग 95% कोयला उत्पादित करता है, दामोदर घाटी क्षेत्र वाला कोयला। इसके साथ साथ यह क्षेत्र कोकिंग कोयले 100% उत्पादक क्षेत्र है। झारखंड में कोयले का खनन दामोदर घाटी, सोन घाटी तथा राजमहल के क्षेत्र में होता है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा, सोन घाटी और राजमहल के क्षेत्र में होता है। आगे चलिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है झारखंड ज्योग्राफी जो खनिज संपदा का क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन तो आते हैं JPSC जो JSSC का जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। कहता घाटी नदी घाटी परियोजना में दामोदर घाटी को झरिया, उत्तरी दक्षिणी एवं कर्णपुरा, पूर्वी पश्चिमी बोकारो तथा रामगढ़ कोयला खनन क्षेत्र की बात कर रहा है। दामोदर घाटी कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा बताएं, झरिया क्षेत्र है। बोकारो कोयला क्षेत्र बोकारो नदी घाटी में स्थित है।
कर्णपुरा कोयला क्षेत्र का विस्तार ऊपरी दामोदर घाटी में पाया जाता है। दामोदर घाटी जो ऊपरी हिस्से होते हैं। उत्तरी कोयला घाटी क्षेत्र का कोयला पलामू, लातेहार, गढ़वा में संचित है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 8.5 करोड़ टन कोयले का उत्पादन होता है। राजमहल के अतिरिक्त देवघर के निकटवर्ती खान में भी कोयला निकाला जाता है ना। तो यहाँ का कोयला बिटुमिनस प्रकार का होता है। सिकनी कोयला परियोजना लातेहार में स्थित है। जो सिकनी है वो लातेहार में है, या बिटुमिनस प्रकार का कोयला यहाँ पे पाया जाता है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए कहता लौह अयस्क आयरन और झारखंड में लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। किस प्रकार की चट्टान में? याद रहे, झारखंड में लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलता है। झारखंड में लौह अयस्क हेमाटाइट कोटि का है। ये भी याद रखें, झारखंड में किस कोटि का कोयला लौह अयस्क मिलता है? तो हेमाटाइट कोटि का, जिसमें 60 से 68% तक लोहे का अंश पाया जाता है इसमें, हेमाटाइट में, है ना। यहाँ लाख अयस्क का, लौह अयस्क का लाख हो गया है। लौह अयस्क का कुल भंडारण 3,758 मिलियन टन है, जो देश के कुल भंडार का 37% होता है। यहाँ से प्रत्येक वर्ष करीब 120 लाख टन कोयले का उत्पादन होता है, लोहे का उत्पादन होता है। लोहे का मुख्य उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम, ये चीज़ को याद रखिएगा, मुख्य उत्पादन किस जिले? पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुआ से लेकर उड़ीसा के गुनाई तक फैली एक पट्टी में होता है, जिसे बड़ा जामदा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यह विश्व की सबसे घनी लोहे की पट्टी मानी जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज के बारे में जान लेते हैं। मैग्नीज यह लौह समूह का दूसरा प्रमुख खनिज है ना। झारखंड में मैग्नीज की प्राप्ति धारवाड़ क्रम के चट्टानों से, मैग्नीज भी, इसका प्रयोग इस्पात बनाने के साथ साथ बैटरी में ही होता है, स्टील बनता है। विभिन्न प्रकार के रंग एवं रसायन उद्योग में किया जाता है। लोहे में जब मैग्नीज की मिलाया जाता है तो स्टील का निर्माण होता है, इसका काम आता है। हाँ, तो विभिन्न रसायन का उद्योग में भी आता है। या मैग्नीज 3 प्रमुख क्षेत्र हैं मैग्नीज के, गुआ से लिमटू, चाईबासा से बड़ा जामदा से नवामुंडी, है ना। ये 3 क्षेत्र है जहाँ से मैग्नीज उत्पादन की जाती है। अब तांबा के बारे में जान लेते हैं। कॉपर, तांबे के उत्पादन तथा भंडारण की दृष्टि से झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है ना, नंबर 1 जिसको कहा जाता है। झारखंड में तांबे का कुल भंडारण 112 मिलियन टन है, जो भारत के कुल भंडारण का 25% है। झारखंड राज्य में भारत का सबसे अधिक तांबे का उत्पादन होता है। यहाँ तांबे का खनन मूसाबनी, सरायकेला, राखा माइंस, पत्थरगोड़ा, घाटशिला तथा बहरागोड़ा में होता है। यहाँ तांबे की सबसे अच्छी किस्में पाई जाती है ना झारखंड में। तो देखिए इतनी भरी हमारी खनिज से भरा हुआ झारखंड है। आगे चलते हैं, बॉक्साइट के बारे में जानते हैं। तो बॉक्साइट, झारखंड में बॉक्साइट का भी भंडारण है ना। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एकमात्र स्रोत है जिससे एल्युमिनियम प्राप्त होता है, और एल्युमिनियम का अयस्क भी माना जाता है। यहाँ बॉक्साइट का कुल भंडारण 70% टन है, जो भारत के कुल बॉक्साइट भंडारण का 2.8% है। झारखंड में बॉक्साइट का एक संपूर्ण भंडार पाट प्रदेश में संचित है। यहाँ के 2 जिले गुमला, लोहरदगा बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादन में सबसे अधिक है ना। और बॉक्साइट को गलाकर एल्युमिनियम धातु निकाली जाती है, जिसे एल्युमिनियम का हम अयस्क भी कहते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क बताइए तो बॉक्साइट है। मूरी में बॉक्साइट गलाने का एक सबसे बड़ा संयंत्र बना हुआ है ना। चलिए आगे चलते हैं। 10वां पेज पे कहता है क्या? अभ्रक के बारे में। मिका, झारखंड में कई सारे गैर धात्विक खनिज, गैर धातु तो धात्विक खनिज होगा, ये गैर धात्विक खनिज है ना, भी मिलते हैं, जिनमें अभ्रक प्रमुख है। झारखंड में उच्च कोटि का मस्कोवाइट अभ्रक पाया जाता है, सबसे उच्च कोटि का, जिसकी मांग पूरे विश्व में है। झारखंड राज्य में अभ्रक का कुल भंडारण 17,800 टन है, जो देश के कुल भंडारण का लगभग 45.51% है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 950 लाख टन अभ्रक उत्पादन होता है। कोडरमा माना जाता अग्रणी है झारखंड में अभ्रक उत्पादन का। सबसे किसका नाम आता है? तो कोडरमा का। इसके बाद गिरिडीह तथा हजारीबाग अभ्रक के विश्वविख्यात व्यापारिक केंद्र माने जाते हैं। रूबी श्रेणी के अभ्रक उत्पादन कोडरमा तथा गिरिडीह जिले से होता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो बारीकी से अंदर से पूछता है कि अभ्रक का अग्रणी उत्पादक राज्य बताइए, राज्य में से कौन सा क्षेत्र है। चूना पत्थर, लाइमस्टोन के बारे में जान लेते हैं। इस अंग्रेजी में लाइमस्टोन के नाम से जाना जाता है। चूना पत्थर का उपयोग लौह, इस्पात और सीमेंट उद्योग में होता है। चूना पत्थर है ना।
चूना पत्थर झारखंड के पलामू क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र में पलामू क्षेत्र में। ग्रेफाइट जानते हैं, राज्य में ग्रेफाइट का कुल भंडारण 0.38 मिलियन टन है, जो भारत के कुल भंडारण का 8.4% भाग है। यहाँ प्रतिवर्ष 99.06 टन ग्रेफाइट उत्पादन होता है। ग्रेफाइट का भंडारण झारखंड के लातेहार, पलामू एवं गढ़वा जिले, ये 3 जिले जहाँ से ग्रेफाइट निकाला जाता है। यूरेनियम, झारखंड में आणविक खनिजों का सबसे बड़ा भंडारण यूरेनियम है। यह धारवाड़ तथा आर्कियन युग के चट्टानों से सिंहभूम जिले से निकाला जाता है। झारखंड में यूरेनियम अयस्क का भंडारण जादूगोड़ा में पाया जाता है। जादूगोड़ा की खान यूरेनियम की प्रमुख उत्पादन खान, यूरेनियम की खान ऐसे भी माना जाता है जादूगोड़ा। यूरेनियम का कारखाना भी स्थापित किया गया है। थोरियम के बारे में देखते हैं, तो यह भी एक महत्वपूर्ण आणविक खनिज है जिसका क्षेत्र में 2 लाख तो भंडारण सुरक्षित है। यह रांची, पठार और धनबाद के जिलों में धनबाद के जिलों के क्षेत्र में पाया जाता है। अब आगे देखते हैं टंगस्टन, इसका प्रयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है। टंगस्टन जो बल्ब की फ्यूज बनाया जाता है और टंगस्टन का होता है ना, तो उसका उपयोग किया जाता है। और लौह धातु के निर्माण में उपयोग किया जाता है। पूर्वी सिंहभूम के काली मिट्टी में इसका उत्पादन होता है। हजारीबाग में टंगस्टन की प्रारंभिक खुदाई शुरू हुई है। हजारीबाग में निकाला जा रहा है। अब आगे चलते हैं काइनाइट, झारखंड में काइनाइट का कुल भंडार 0.13 मिलियन टन है, जो कि देश के कुल भंडारण का 4.6% भाग है। यह एक ऐसा खनिज है जिसका उपयोग ताप निरोधक ईंट बनाने में होता है काइनाइट से, है ना। चीनी मिट्टी के बर्तनों में के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक काइनाइट भारत में ही पाया जाता है। चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं, बहुत चिकना चिकना बर्तन इससे खूबसूरत बनाए जाते हैं। और झारखंड में सबसे आगे है। काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार लापसाबरू क्षेत्र में है, जहां प्रतिवर्ष 28,000 टन काइनाइट का उत्पादन किया जाता है। आगे देखिए एस्बेस्टस, यह एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज होता है जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। झारखंड के सिंहभूम एवं रांची जिले में इसका मुख्य उत्पादन क्षेत्र है। अब सोना के भी बारे में थोड़ा जान लेते हैं। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र के स्वर्ण रेखा नदी घाटी, पलामू क्षेत्र की सोन घाटी, रांची हजारीबाग दामोदर घाटी क्षेत्र का फल्गु नदी के घाटी क्षेत्र में सोने की सीमित मात्रा में प्राप्ति होती है ना, सीमित मात्रा है जिसकी यहाँ से सोने की भी प्राप्ति हो जाती है। अब आगे देखते हैं क्या है चांदी, यह एक छोटा नागपुर पठार में सीसा, जस्ता, गंधक, तांबा के साथ मिश्रित रूप में यहाँ पाई जाती है चांदी। हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, पलामू तथा संथाल परगना में इसके भंडार भी पाए जाते हैं। तो यह नहीं है, यहाँ पे चांदी होना चाहिए था, ये चंडी लिखा गया है ना। अब आगे कहता है टीन, यह एक कैल्सीट्राइट नामक कच्ची धातु से टीन प्राप्त होता है जो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। यह संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम जिलों के कई स्थानों से प्राप्त होता है। टीन यह कच्ची धातु होता है, कैल्सीराइट से प्राप्त होता है। आगे देखिए सीसा, यह पहले चांदी और जस्ते के साथ मिला हुआ पाया जाता है। चांदी और जस्ते के साथ हजारीबाग, संथाल परगना, सिंहभूम एवं रांची के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है जहाँ सीसा पाए जाते हैं। चीनी मिट्टी है ना, झारखंड के रांची, पलामू तथा सिंहभूम के मुख्य उत्पादक क्षेत्र ये जिले हैं। जीरकन, झारखंड राज्य के रांची एवं हजारीबाग जिले से निकाला जाता है जीरकन को। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कहीं, अगर बारीकी से क्वेश्चन पूछे तो पूछेगा किस प्रकार का ये खनिज जो है किस क्षेत्र से निकाला जाता है। अब आगे चलिए झारखंड में पाए जाने वाले नवीकरण संसाधन के बारे में जानेंगे। नवीकरणीय संसाधन, झारखंड में नवीकरणीय संसाधन का मुख्य ही 2 ही है। क्या? एक जल और दूसरा सूर्य की किरणें। नवीकरणीय संसाधन का मतलब जो एक बार उत्पादन कर लेने के बाद में, यानी एक बार इसको समाप्त हो जाता है, अगर उत्पादन करने के बाद एक बार इसे फिर हमारा संसाधन समाप्त हो जाता है तो इसे हम दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि कभी समाप्त ना होने वाले संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो झारखंड में नवीकरणीय संसाधन का 2 ही है, एक जल और दूसरा सूर्य की किरणें। ये कभी समाप्त ना होने वाली चीज़ है और अगर समाप्त अगर हो जाती है तो पूरी दुनिया ये इसे समाप्त हो जाएगा। अगर जल समाप्त हो जाता है तो हवा सूर्य की किरण समाप्त हो जाता है। तो झारखंड में नवीकरणीय संसाधन के 2 मुख्य तरह की ऊर्जा प्राप्त किया जाता है।
जल से विद्युत बनाया जाता है, सूर्य की किरणें से भी सौर प्लेट को उपयोग करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जल विद्युत ऊर्जा और सौर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन क्षेत्र झारखंड में नवीकरणीय संसाधन के द्वारा किया जाता है। आगे चलिए, झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडारण का कितना प्रतिशत भाग संचित उत्पन्न होता है। देखिए, मूल्य की दृष्टि से भारत में कुल खनिज उत्पादन का 26% एवं उत्पादन की दृष्टि से देश का कुल खनिज का उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा वर्तमान में अकेले झारखंड से निकाला जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं आगे। झारखंड में पाए जाने वाले खनिज देख लीजिए इसको। कोयला पाया जाता है, क्वार्टाइट, सिलिका, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, अवरक, चूना पत्थर, ताम्र अयस्क, चाइना क्ले, बॉक्साइट, अग्नि मिट्टी, ग्रेफाइट, काइनाइट आदि मुख्य रूप से झारखंड में खनिज पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, झारखंड में कौन कौन से खनिज संपदाएं ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, उपलब्ध है। झारखंड में कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। गढ़वा जिले में कौन से खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका कहाँ गया उत्तर, इसका उत्तर नहीं है। पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। पलामू जिला ग्रेफाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है, किंतु पलामू जिले में मुख्यतः कोयला, चूना पत्थर, बालू पत्थर, चाइना क्ले, मैग्नेटाइट, सोपस्टोन, डोलोमाइट, फेल्सपार, क्वार्टज, ईंट पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट, मोरम जैसे खनिज पाए जाते हैं, है ना, पलामू में। आगे देखते हैं, झारखंड में मुख्य लौह अयस्क जिलों का नाम बताइए। लोहे का मुख्य उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम जिले में गोवा से लेकर उड़ीसा के गुनाई तक फैली एक पट्टी में होता है, जिसे बड़ा जामदा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यह विश्व की सबसे घनी लोहे की पट्टी है। नोवामुंडी, पंचसेरा, बुरू, गुआ, जामदा, कामरपत, घटपुर, किरबुरू आदि लोहे की प्रमुख खनन क्षेत्र है ना। इस क्षेत्र को याद रखिएगा, जो प्रमुख जहाँ से लोहे निकाले जाते हैं झारखंड में। आगे चलते हैं, झारखंड में अभ्रक कहाँ पाया जाता है। झारखंड में कोडरमा जिला, जो हमने बताया पीछे, अभ्रक का अग्रणी है। एल्युमिनियम बनाने के किस खनिज का उपयोग होता है, तो एल्युमिनियम निकालने के लिए बॉक्साइट अयस्क को गलाया जाता है, जिसके बाद में एल्युमिनियम धातु निकाला जाता है। झारखंड के मुरी में बॉक्साइट को गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र है गुमला और लोहारदगा जिले में सबसे बड़ा बॉक्साइट पाया जाता है। तो ये चैप्टर एंड हो गया। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ से झारखंड ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है, जो झारखंड का खनिज संपदा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को समझिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।